हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ नैतिक और आप लोग देख रहे हैं नैतिक स्टडी क्लब। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका लेक्चर थी। और आज हमारी लेक्चर थी का पहला टॉपिक है द ईटिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स। तो फिर चलिए गाइस इसी के साथ शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन सबसे पहले हम लोग हीटिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स का मतलब जाने थे। हीटिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स का मतलब पॉलिटिकल सिम्बल्स को पढ़ना, मतलब कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल के बारे में सिंपल होते थे जिनको मतलब कोई मीनिंग होती थी। The majority of men and women in the 18th century could not read or write, so images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. आधे से ज़्यादा लोग 18th सेंचुरी तक ना पढ़ पाते थे ना लिख पाते थे। इसी कारण जो प्रिंटेड टेक्स्ट की जगह मतलब लेटर की जगह यहाँ पे इमेजेस और सिंबल्स से कोई चीज़ डिनोट करने लगे। द पेंटिंग बाय ई पापियर uses many such symbols to convey the content of the creation of right। तो यहाँ पे ई पापियर ने कई पेंटिंग बनाई थी, वो कई सिंबल डिनोट करता है जिसकी मीनिंग होती है डिक्लेरेशन ऑफ राइट, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से या कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ सिंबल बनाए जाते हैं। लेट अस ट्राई टू रीड दीज सिंबल्स। देखिए फिर हम लोग इस सिंबल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको पहली फिगर में दिखा है एक टूटी हुई चेन है, द ब्रोकन चेन। चेन्स वर यूज टू फेदर सेव। चेन सेव को अपने वश में करने के लिए यूज़ की जाती थी। हाँ, ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। और जब चेन टूट जाती है मतलब ब्रोक हो जाती है तो वो फ्री को डिनोट करती है, मतलब आज़ादी को डिनोट करती है। द बंडल ऑफ रॉड और फेसेस। वन रॉड कैन बी इजी ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। एक रॉड आसानी से तोड़ी जा सकती है पर पूरे बंडल एक साथ नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए ये डिनोट करता है यूनिटी, एकता। द आई विद इन अ टैंकर इरिटेटिंग राइट। द सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज। यहाँ पे जो आप आई देख पा रहे हैं वो नॉलेज को डिनोट करती है, द रेस ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। और जो यहाँ पे सन की रेस है वो उसमें पता चल रहा है कि वो इग्नोरेंस मतलब जो इरिटेट पीपल होते हैं उनके क्लाउड मतलब जो इरिटेसी होती है उसको हटा देगी। इसके बाद सिंपल ऑफ रॉयल पावर। यहाँ पे जो आप ये डायग्राम देख पा रहे वो इसे यूज़ किया जाता है, मतलब वो यूआरएल पावर को डिनोट करता है। स्नेक बिटिंग ए स्टे टू फॉर्म अ रिंग। यहाँ पे एक पिक्चर में देखा जाए कि स्नेक अपने पूंछ को काटा रिंग बनाने गई। सिंपल ऑफ इटर्निटी। अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। ये इटर्निटी को शो करता है। इस रिंग की ना बिगनिंग होती है ना एंड। इस रिंग की ना बिगनिंग होती है ना एंड। आप लोग देख सकते हैं, हाँ आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं ना इसकी बिगनिंग है और ना ही इसका एंड। ये फ्रीजिंग कैप वन बाय सेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ये कैप सेव के द्वारा पहनी जाती है जब वो फ्री हो जाते हैं। ब्लू, वाइट, रेड। यहाँ पे 3 कलर दिए, उन तीनों कलर को फ्रांस का नेशनल कलर कहा गया है। हाँ ये देखिए द विंग्ड वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। यहाँ पे वुमेन की फ़ोटो दी गई है, विंग वुमेन। हाँ, उसका मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करता है कि उसमें वुमेन कहीं भी राइट्स है। द लॉ टैपिट। द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। जो लॉ होता है वो सबके ही इक्वल होता है और सब लोग डिसीजन आने से इक्वल होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। द सिचुएशन इन
The situation in France continued to be tense during the following years. यहाँ पे तो फ्रांस की सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाती है और बहुत ही टेंस हो जाती है इधर बीच। और तो Louis XVI has signed the constitution, जबकि Louis XVI कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर चुका होता है, वो किंग ऑफ पर्शिया के साथ कई सीक्रेट बातें कर रहा होता है। यूएस और अदर नेबरिंग countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the event that had been taking place since the summer of 1789. और जो अदर नेबरिंग कंट्रीज़ के रूलर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं जो कि फ्रांस में डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। मतलब फ्रांस में मोनार्की हट रही होती है और वो फ्रांस रिपब्लिक होने जा रहा होता है। इसी अदर कंट्री के रूलर को भी डर रखने लगता है कि अगर फ्रांस में ऐसा हुआ तो कहीं उनके देश के लोग भी यही ना करें। इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं कि वो फ्रांस पर हमला कर देंगे और इसी कारण जो इवेंट है वो पुट डाउन हो जाएगा और जो कि फ्रांस में इस वक्त हो रहा है 1789 से। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. इससे पहले ये अदर कंट्रीज़ के नेबरिंग कंट्रीज़ के यूएस कुछ भी ये करते उससे पहले जो नेशनल असेंबली होती है, मैंने आपको बताया था कुछ पीपल अपने आप को नेशनल असेंबली कर देते हैं। हाँ, तो वो लोग एक वोटिंग करवाते जिसमें दिया होता है कि वो लोग प्रेशिया और ऑस्ट्रिया पर वॉर स्टार्ट करें हाँ या ना। तो मेजॉरिटी लोग बोलते हाँ, इसीलिए प्रेशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर हो जाता है। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स thronged from the provinces to join the army. बहुत सारे वॉलंटियर होते हैं जो कि आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। They saw this as a war of the people against king and aristocracy all over Europe. और यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं कि ये पीपल का वॉर किंग के खिलाफ है। मतलब एक तरफ पीपल है और एक तरफ किंग, एक तरफ कॉमन मैन है और एक तरफ रूलर्स। Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roger de Essay. It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so called its name. और यहाँ पे बहुत सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग बनाए जाते हैं और जो कि होते हैं मार्सियस और जो कि पोएट रॉगर डी एसे के द्वारा बनाए जाते हैं। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सियस एज दे मार्च इनटू पेरिस एंड सो कॉल्ड इट्स नेम। और ये सबसे पहले वॉलंटियर्स जो पेरिस में होते हैं उनके द्वारा गाया जाता है और इसी से वो नाम आता है। द मार्सियस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस और फ्रांस का नेशनल एंथम भी मार्सियस ही है। The revolutionary was brought losses and economic difficulty to the people. और जो रिवॉल्यूशनरी वॉर होते मतलब रिवॉल्यूशन होता है वो बहुत सारे लॉस होते हैं और उसमें इकोनॉमिक लॉस भी बहुत होता है और उससे बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी होती है। While the men were fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their family. तब men फाइट कर रहे होते हैं प्रेशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। मैंने आपको बताया था कि वो लोग प्रेशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और जब वो लोग फाइट कर रहे होते हैं तो वुमेन को मतलब टास्क दिया जाता है कि वो पैसा कमाए, खाना बनाए और फैमिली की देखभाल करे। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political right only to the religious section of the society. और बहुत से पॉपुलेशन के बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो रिवॉल्यूशन है वो आगे तक बढ़ाया जाए क्योंकि जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है वो सिर्फ अमीर लोगों को ही पॉलिटिकल राइट देता है। Political clubs become an important rallying point for people who wish to discuss government policy and plan their own forms of action. और जो political club होते हैं वो एक important rallying point मतलब जो नेता लोग रैली करते हैं वो। Political clubs become an important rallying point for people who wish to discuss government policy and plan their own form of action. जो political club होते हैं वो बहुत ही important rallying point बन जाती है उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस करना चाहते हैं और अपनी
और अपना एक सुझाव रखते हैं और वो अपना एक एक्शन लेने को चाहते हैं। The most successful of these clubs was that of the Jacobin, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। और यहाँ पे मतलब उस क्लब के जो सबसे सक्सेसफुल क्लब होता है जहाँ पे यही होती है उसका नाम होता है जैकोबिन। और जैकोबिन नाम वो फॉर्मर कन्वेंट से आया होता है। कन्वेंट मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पेटिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। मतलब यहाँ पे एक पेटिंग जो कम्युनिटी को बिलोंग करती है और जो रिलीजन को दे दी जाती है वो फॉर्मर कन्वेंट मतलब पुराने कन्वेंट से आता है जो कि है सेंट जैकब इन पेरिस। Women too, who had been active throughout this period, formed their own club। और वुमेन भी अपना क्लब बनाने लगती है। Section 4 of the chapter will tell you more about their activities and demands। और Section 4 इस चैप्टर का Section 4 आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी देगा। The members of the Jacobin Club belong mainly to the less prosperous section of the society। और जो Jacobin Club के members होते हैं वो मतलब less prosperous मतलब less richer मतलब मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। They included small shopkeepers, artisans such as shoemaker, pastry cook, watchmaker, painter, as well as servant and daily wage worker। और इसमें आते हैं स्मॉल शॉपकीपर मतलब छोटी दुकानदार, आर्टिशन सच एज शूमेकर मतलब मोची, पेस्ट्री कुक मतलब बेकर मतलब जो पेस्ट्री बनाता हो, वॉच मेकर जो मतलब खड़ी सही करता हो, पेंटर मतलब जो पेंट करने वाला काम करता हो, और इसके अलावा सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर। द लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। और जैकोबिन क्लब का लीडर होता है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। A large group among the Jacobin decided to start wearing long stiff trousers similar to those worn by dock worker। और जो बहुत सारे जैकोबिन के लोग होते वो डिसाइड करते कि वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहने जो कि डॉक वर्कर के द्वारा पहना जाता है। This was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore knee-paint breeches। और इस वो इसलिए किया जाता है ताकि वो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब नोबल्स से अलग रह सके जो कि नी तक ही मतलब घुटने तक ही ट्राउज़र पहनते थे। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches। और वो एक ऐसा तरीका था जिससे मतलब उस पावर का एंड हो जाता था जो लोग घुटने तक ही पहनते थे। The Jacobin came to be known as the Sanskritis, literally meaning those without knee breeches। और उन जैकोबिन को कहने लगा था Sanskritos, जिनकी मीनिंग होती those without knee breeches। Sanskritos men wore in addition the red cap that symbolized liberty। और जो Sanskrit लोग होते थे वो रेड कैप ही पहनते थे जो लिबर्टी को शो करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कैप, यहाँ पर रेड कैप देख सकते हैं। हाँ, वुमेन however were not allowed to do so। लेकिन वुमेन को अभी भी ये करने का अधिकार नहीं होता था। In the summer of 1792, the Jacobin planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supply and high prices of food। और 1792 के समर तक बहुत सारे जैकोबिन प्लान करते हैं और बहुत सारे पेरिस मतलब पेरिशियंस तो पेरिस के लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि फूड की बहुत कम सप्लाई हो रही होती है और फूड के प्राइसेस बढ़ चुके होते हैं। On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king guard, and held the king himself as hostage for several hours। और अगस्त 10 की मॉर्निंग को वो लोग पैलेस ऑफ ट्यूलिस पर हमला कर देते हैं, बहुत सारे किंग के गार्ड को मार देते हैं और वो किंग को होस्टेज बना के कई खंडों तक रखेते हैं। ये तो असेंबली वोट है टू एम्पाइसन रॉयल फैमिली। एक इंटरनेशनल असेंबली होती है वो वोटिंग करती है कि क्या होना चाहिए और इसमें कई लोग कहते हैं कि रॉयल फैमिली को छोड़ दिया जाए। इलेक्शन वर हेड फ्रॉम और इलेक्शन भी होते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स
and above, regardless of weight, got the right to vote. और इस वक्त तक जो भी मेन 21 ईयर्स से ऊपर होते हैं बिना कोई डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बिना कोई वेट पर डिस्ट्रीब्यूशन किए उन सबको वोट का अधिकार होता है, लेकिन वुमेन को अभी भी नहीं होता है। The newly elected assembly was called the convention, और जो newly elected assembly होती है उनको convention कहा जाता है। On 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic, और 21 सितंबर 1792 को मोनार्की खत्म हो जाती है और फ्रांस अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर देता है। As you know, republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government। और जैसा कि आपको पता है रिपब्लिक एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पीपल खुद गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के हेड को भी खुद ही इलेक्ट किया जाता है। देयर इज़ नो हेरिडिटरी मोनार्की, और यहाँ पे कोई भी अब मोनार्की नहीं होती थी। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। और आप नेट पे सर्च करके या फिर फाइंड आउट करके बता सकते कुछ ऐसी कंट्री का नाम जो पहले से रिपब्लिक हो, और ये भी पता लगाइए कि वो कब और कैसे रिपब्लिक हुई। Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason, और जो Louis XVI होता है उनको डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है कोर्ट के द्वारा ऑन द चार्ज ऑफ डेथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करने के मामले में उनको डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। On 21 January 1793 he was executed publicly at the Paris de la Concorde, और 21 जनवरी 1793 को वो खुद और उसको फांसी चढ़ा दी जाती है पब्लिकली, और उस जगह का नाम होता है ये कॉन्कोर्ड। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और जो क्वीन होती है मतलब लुई 16 की पत्नी मैरी एंटोनेट वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस होती है, और उसको भी फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। द रेन ऑफ the period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed the policy of severe control and punishment, और यहाँ पे 1793 से 1794 के पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। Robespierre followed a policy of severe control and punishment, और जो Robespierre होते हैं वो severe control और punishment की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। All those whom he saw as being enemies of the republic, और जो लोग अपने आप को रिपब्लिक के दुश्मन बताते हैं, खास करके नो और क्लर्जी, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then died by revolutionary tribunal। और जो वो रिपब्लिक के खिलाफ बनाते हैं जैसे नोबल को, क्लर्जी को और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर को और अपनी पार्टी के ही मेंबर को जो कि उनके साथ एग्री नहीं होते उनको अरेस्ट किया जाता है। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर क्विटेड, और अगर कोर्ट उनको दोषी मान दिया जाता है तो उनको सज़ा मिलती है। The guillotine is a device consisting of two posts and a blade with which a person is beheaded, और उनको सज़ा मिलती है जिसका नाम होता है गिलोटिन। और गिलोटिन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें दो पोल होते मतलब दो पोल होते जैसे पकड़ने वाले, और एक पेट होती है जिससे पर्सन का गला काट दिया जाता है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट, और उसको डॉक्टर गिलोटिन के नेम के ऊपर रखा जाता है जो उसे इन्वेंट करते हैं। Robespierre government issued laws basing a maximum ceiling on wages and prices, और जो Robespierre गवर्नमेंट होते हैं वो लॉ इशू करते हैं वेजेस के ऊपर और प्राइसेस के ऊपर। मीट एंड पेट वेरिएशन, और जो मीट होती है और जो पेट होती है उसको रेशन कर दिया जाता है। पेशेंट वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर केन टू द सिटी एंड सेल इट एट द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और पेशेंट को फोर्स किया जाता है कि वो केन को ट्रांसपोर्ट करे सिटी में और उसी प्राइस पर भेजे जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है।
The use of more expensive white fuel was forbidden. All citizens were required to eat the paint they got equality paid. और जो वाइट फ्यूल को तो मतलब वाइट फ्यूल ज़्यादा एक्सपेंसिव और वाइट फ्यूल आता है उसको बैन कर दिया जाता है। और जो सारे सिटीज़न होते हैं उन सबको एक ही जैसी पेट खाने को मिलती है। आ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, जो ऐसी पेट जो होल व्हीट से बनी होती है। Equality was also sought to be practiced through forms of speech and ethics। और जो इक्वालिटी होती है वो ऐसे भी सॉर्ट होती है मतलब स्पीच के द्वारा और एथिक्स के द्वारा। Instead of the traditional Monsieur, Sir and Madam, orphaned men and women were henceforth citoyen and citizen मतलब सिटीजन। मतलब ट्रेडिशनल मतलब सर और मैडम के अलावा जितने भी फ्रेंच और वुमेन होते हैं उनको सिटीजन नाम दिया जाता है। चर्चेस वर शट डाउन एंड their buildings converted into barrack और ऑफिस। चर्च को बंद कर दिया जाता है और उनकी जो बिल्डिंग होती है उनको ऑफिस बना दिया जाता है। Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। रॉबेस्पियर इतनी पॉलिसी ख़राब कर देता है कि जो उसके भी सपोर्टर होते हैं वो खुद मॉडरेशन डिमांड करते हैं। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड टू कोर्ट इन जुलाई 1794 और उसको 1794 पे कोर्ट लाया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है और अगले ही दिन उसको क्वेटीन की सज़ा सुनाती ही जाती है। मैंने आपको बताया था क्वेटीन, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेटीन एक सज़ा होती है क्वेटीन एक सज़ा होती है जो कोर्ट सुनाता है जिसमें 2 पोल होते हैं और एक पेट होती है जिससे पर्सन का सर काट दिया जाता है। और यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट sought to mobilize the loyalty of its subjects through various means. One of them was the staging of festivals like one. Simple from civilization of ancient Greece and Rome were used to convey the aura of a hero history. The pavilion on the raised platform in the middle, carried by classical column, was made by perishable material that could be dismantled. This kept the groups of people to growth, their rules and action. और impression of a revolutionary festival thus the image convey। और अब हम लोगों का अगला टॉपिक है आर्बिट्रेरी फ्रांस। The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power। जो जैकोबिन गवर्नमेंट की फॉल होती है उसको कई मिडिल क्लासेस में जो wealthy लोग होते हैं वो पावर सीज करने का उनको मौका मिल जाता है। A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of society। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जो बताता है कि जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं उनको वोट देने का अधिकार नहीं हो सकता। It provided for 2 elected legislative council और वो 2 elected legislative council को प्रोवाइड करवाते हैं मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। These and appointed a directory and executive made up of 5 members और वो एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करता है और 5 मेंबर्स के एग्जीक्यूटिव को। This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobin। और वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो डायरेक्टर अकेले डिसीजन ना ले पाए और वो कंसंट्रेट करे पावर में ताकि वन मैन ना हो पाए जैसे कि जैकोबिन में हुआ था। However, the director often clashed with the executive council who then sought to dismiss them। लेकिन जो डायरेक्टर होता है वो क्लैश कर जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर जो कि उन्हें डिसमिस करना चाहते थे। The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है डायरेक्टरी की वो मिलिट्री डिक्टेटर की राइज का कारण बन जाती है जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट।
To all these changes in form of government, the ideas of freedom, of equality before the law, and of fraternity remain inspiring ideas that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. To all these changes in the form of government और इन सब चेंजेस जो गवर्नमेंट में हो रहे होते हैं, इस जो आइडिया होते हैं फ्रीडम के, जो इक्वालिटी होती है बिफोर लॉ के, और जो फ्रेटर्निटी होती है, वो बहुत इंस्पायरिंग आइडिया होते हैं जो कि मतलब फ्रांस के पॉलिटिकल मूवमेंट को मोटिवेट करते हैं और बहुत ही और बाकी यूरोप में भी यही होना चाहिए। और जो अगला टॉपिक है दैट वुमेन हैव रिवॉल्यूशन, ये हम लोग करके लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट करना भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।